हेलो दोस्तों, मैं विवेक सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक नई वीडियो। आज हम क्लास 10th का रियल नंबर पहला चैप्टर ही करा रहे हैं और आज हमारा रियल नंबर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज नंबर हमारी 1.4 और इसी एक्सरसाइज के साथ आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी के इसकी वीडियो के देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से आप बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं अगर किसी ने अभी तक हमारी बाकी की वीडियो नहीं देखी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने लास्ट पार्ट में भी आप लोगों को रेशनल और इरेशनल के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम इसी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो हमारे डेसिमल्स वाले नंबर होते हैं उनके बारे में कि वे हमारे कैसे नंबर होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी एग्जाम्पल है फैन शायद आज काम नहीं कर रहा है जी दोस्तों। देखिए, जैसे हमारा एग्जाम्पल है, मान लो 1.234। ठीक है, तो अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद कहीं पर जाकर वो एंड हो जाता है तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, है ना दोस्तों। टर्मिनेटिंग है ना नंबर। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई नंबर हमारा कहीं पर जाकर एंड नहीं होता, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 1.0123 एंड सो ऑन, तो ऐसे नंबर, क्योंकि हमें डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब इस नंबर का एंड नहीं है, ये लॉन्ग डिवीजन वाला नंबर, मतलब आपका डिवाइड होता ही रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, हिंदी में हम इनको बोलते हैं शांत और अशांत। ठीक है, हम लोग डिवाइड में भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग मान लो 2 से हमने 12 को डिवाइड किया तो 2 छिका 12। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो शांत है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर हम पॉइंट की बात करें तो अगर हम 2 से, ठीक है, हम लोग 2 से मान लो 1 को डिवाइड करते हैं तो 1 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और 0 लिखेंगे, तो 2 पंजे 10, है ना। तो ये पॉइंट में कंप्लीटली कट गया है, तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है, शांत संख्या है। ठीक है, वहीं अगर हम 3 से 10 को डिवाइड करें तो 3 तिया 9। ठीक है, हमारा 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखेंगे, फिर 3 तिया 9, तो फिर 1 बचेगा। इसी तरीके से हमारी डिवाइड कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये 3.3 एंड सो ऑन डॉट डॉट, तो ये हमारा नंबर कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, अशांत हमारा नंबर होगा ये। ठीक है, तो अब हम लोग शांत अशांत से आगे चलकर हम इसमें पढ़ते हैं रेशनल और इरेशनल। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तब तो वो रेशनल होगा, लेकिन अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तब भी वह रेशनल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि वह संख्या परिमेय हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो उसके लिए हमें इसमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या ये नंबर रिपीटिंग भी है या नहीं है, मतलब नंबर का पॉइंटों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही। जैसे हम आपके सामने नंबर लिखते हैं कि 1.123, है ना, फिर दोबारा से आ गया है 123, फिर आ गया 123 एंड सो ऑन। तो यहाँ अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो एंड तो नहीं हो रहा है नंबर का, डॉट डॉट लग रहा है, मतलब कि नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब ये रेशनल हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय भी। तो देखिए यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहे हैं, 123 123 123, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1.123। इसके ऊपर हम लोग ऐसे बार लगा देते हैं, इसका मतलब है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये नंबर होते हैं हमारे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और अगर इसी तरीके से पॉइंटों में कोई नंबर है, जैसे कि हम एग्जांपल में यहाँ पे लिखते हैं 1.10 100 100 एंड सो ऑन, तो अगर हम यहाँ पर अब देखें तो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर 1 जीरो आई, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, अब पता नहीं आगे कितनी जीरो आएंगी, है ना। तो इस कंडीशन में, और इसका एंड भी नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग भी है ना, या नॉन रिकरिंग बोल सकते हैं इसको, या नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन
रिपीटिंग। ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है ना, अपरिमेय। अपरिमेय हम इन नंबर्स को बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात उम्मीद आपके समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा एक नंबर और पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी P अपॉन क्यू रेशनल नंबर की फॉर्म में, P अपॉन क्यू की फॉर्म में, हमने कल भी पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में, इस फॉर्म में हमें कोई नंबर दिया हुआ है और हमसे वो कहता है, जैसे हम एग्जाम्पल में लिख लेते हैं कि मान लो हमको यहाँ पर दिया है 7/10। ठीक है, अगर हमें कोई नंबर दिया है इस फॉर्म में और कह रहा है हमसे कि हमें बिना डिवाइड की यह बताना है कि ये जो नंबर होगा ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमें सिर्फ ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और हमें इसको डिवाइड नहीं करनी है ना दोस्तों। तो बिना डिवाइड की हम लोग कैसे पता करेंगे? तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये डिनोमिनेटर्स है, जो हमारा ये डिनोमिनेटर्स है, मतलब जो हर है, हिंदी में हर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक है दोस्तों, तो जो हर होगी संख्या, अगर ये इसकी हमारी जो फॉर्म होगी, ठीक है, इसकी जो फॉर्म होगी, अगर ये फॉर्म हो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर ये इस फॉर्म में नंबर है, ठीक है, इस रूप में है, तब यह नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग, शांत होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमें फ्रैक्शन दी गई होगी, सबसे पहले उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को हमें ये चेक करना होगा कि उसकी फॉर्म 2 की पावर और फिर 5 की पावर में होनी चाहिए, या फिर इनमें से किसी एक में या दोनों में हो, है ना। अगर इसके अलावा कोई और नंबर डिनोमिनेटर में बनता है फैक्टर की फॉर्म में, तो वह नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो अब हम इसी के ऊपर आज अपना पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह यह है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, कि बिना डिवाइड करे, है ना, हमें डिवाइड नहीं करनी है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, हमें बताना है कि जो ये रेशनल नंबर हमें दिए हुए गए हैं नीचे, ठीक है, विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उनका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, पॉइंट में जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे, है ना, पॉइंट्स में, दशमलव में, तो बताना है जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो हमें इसके बारे में बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि हमें इसके डिनोमिनेटर्स के जो नीचे वाली संख्या है हर के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। अगर वे इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वे फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना आज का पहला सवाल करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी हम इस फ्रैक्शन में नीचे वाले नंबर के फैक्टर करेंगे तो उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनमें अगर कुछ नंबर कॉमन आ रहा है तो उससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा नंबर है 15/18। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, ये नंबर हमारा कट गया है। तो ऐसे काटने के बाद जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म बचेगी, सरल रूप आएगा संख्या का, अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें अपने सवाल करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है वह है 13/3125। ठीक है, 13/3125। ठीक है दोस्तों, तो हम पहला पार्ट इसका करते हैं 13/3125। तो देखो दोस्तों, 13 जो है एक प्राइम नंबर है ना, तो ये किसी से नहीं कटेगा, 13 से ही कट सकता है, तो 13 से ये संख्या नहीं कटेगी, तो आपस में तो कुछ नहीं कटेगा। तो अब हमें करना क्या है, इस जो नीचे वाली संख्या है, डिनोमिनेटर है हमारा जो हर है, इसके हमें फैक्टर कर देने हैं। तो मैं यहाँ पर साइड में इसके 31/25 के फैक्टर कर रहा हूँ, ये हमारा रफ काम है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 5 से कटेगा, 5 छंग 30, 1 बचेगा तो 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 पंजे 25। फिर हमारा 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ठीक है दोस्तों,
फिर 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो ये आया हमारा 5 की पावर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हियर जो 31 25 है वह है 5 की पावर 5। ठीक है, तो जो हमारी फॉर्म थी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो ये उस फॉर्म में है, क्योंकि 2 की पावर तो कुछ नहीं बना तो कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन 5 की पावर तो बना, अलग से कोई नंबर नहीं आया, तो हमारी इस फॉर्म का बना है, तो कैसा नंबर होगा ये? टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें थोड़ी लैंग्वेज यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। हमें यहाँ पर लिखना है कि डेसिमल डेसिमल नहीं, डिनोमिनेटर्स है ना, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर n, कि जो संख्या का हर है, डिनोमिनेटर है जो हर है वो 5 की पावर n की फॉर्म में है, जो हमने अभी लास्ट आपको फॉर्मूला बताया था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में, तो 5 की पावर n की फॉर्म में आया है। ठीक है दोस्तों, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, जस्ट हमें नीचे वाले जो नंबर है हमारा इसके फैक्टर करने हैं, उसको चेक करना है कि वो 2 की पावर n और 5 की पावर m इस फॉर्म में सवाल हमारा है या नहीं है। अगर ये इस फॉर्म में है तो वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें चेक करना है कि इस फॉर्म में है या नहीं है। अगर है तो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज खुद भी लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से बना के। क्वेश्चन अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो हमारा सेकंड पार्ट था इसमें 17/8। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगा। अगर हम 8 की बात करें यहाँ पर तो 8 क्या है? 8 यहाँ पर 2 की पावर 3 होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है दोस्तों, अब जब 2 की पावर 3 8 है हमारा, तो किस फॉर्म में बना? इस फॉर्म में बन गया है हमारा, 2 की पावर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा दोस्तों। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सही है दोस्तों। अब अगर हम इसके बाकी के पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट की हम लोग बात करें अगर, ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट था 64/455, 64/455। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 64 तो हमें 2 से कटेगा, लेकिन हमें नीचे वाला नंबर चेक करना है, तो 455 के दोस्तों फैक्टर थोड़ा बड़ा नंबर है, फैक्टर हम करके देखने पड़ेंगे 455 के। ठीक है, तो मैं 455 के फैक्टर आपको यहीं साइड में करके दिखा देता हूँ कि जो 455 के फैक्टर होंगे, है ना, तो पहले 5 से काट देता हूँ, 5 नहीं 45, 5 एकम 5, अब 5 से नहीं 7 से कटेगा, तो 13 7 91, 13 बार कटेगा और 13 से कटेगा एक बार। ठीक है दोस्तों, जो 455 के फैक्टर आए हैं वे हमारे आए हैं 5 7 और 13। तो क्या ये इस फॉर्म में बना? नहीं बना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गए हैं, जबकि जो हमारी फॉर्म है उसमें 2 और 5 ही नंबर आ सकते हैं, इनकी कितने भी पावर बन सकती हैं, लेकिन बाकी के नंबर नहीं आ सकते हैं। तो ये जो नंबर होगा, इसका जो एक्सपेंशन है वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो कैसा होगा? क्वेश्चन ने खुद ही दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये नंबर होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल, सॉरी नहीं, नंबर तो रेशनल ही है ना, नंबर तो रेशनल ही होगा क्योंकि रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग नंबर है, रेशनल होगा। अगर यहाँ पर नॉन रिपीटिंग नंबर भी होता तब कैसा आता? हमारा इरेशनल होता। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाकी के पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है 15/1600। तो 1600 के फैक्टर अगर मैं करूँ यहाँ पर, तो 1600 के जो फैक्टर होते हैं 2 की पावर 4 16 और 100 होगा, यहाँ पर 100 होगा 5 की पावर
कितना होगा, 2 की पावर 4, 100 में 5 की पावर 2 आएंगे और फिर प्लस 2 की पावर 2 और आएंगे, तो 2 की पावर तो जाएंगे यहाँ पर 6, है ना दोस्तों। 2 की पावर हमारी कितनी होगी यहाँ पर 6 हो जाएंगी, ठीक है। और 5 की पावर कितनी होंगी हमारी 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m इसी फॉर्म में बना है, तो ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा दोस्तों, ठीक है। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है दोस्तों। तो टर्मिनेटिंग हो गया है हमारा। अब इसके जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है हमारा 29/343, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको करके दिखा रहा हूँ 29 अपॉन, अब 343 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 343 हमें पता है 7 का फैक्टर होता है, तो 7 की पावर क्या होता है 3 होता है ना, 7 7 जा 49, 7 जा 343, ठीक है दोस्तों। तो यह भी हमारा 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m की मल्टी पावर में नहीं है, तो ये भी कैसा होगा हमारा, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 6 पार्ट की, तो जो 6 पार्ट है वह है हमारा 23/2 इंटू 5 की पावर 2। तो यह तो खुद ही पावर की फॉर्म में दिया हुआ है और इसकी पावर सही बनी हुई है, 2 और 5 की पावर ही है, तो ये कैसा होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा दोस्तों, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। इसके बाद 7th पार्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है यहाँ पर, ये 129/2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो यहाँ तो पावर की फॉर्म में खुद ही क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n तो है, लेकिन यहाँ पर एक नंबर अलग से आ गया है जो कि इस डिनोमिनेटर का, इस हर वाली संख्या का क्या है, फैक्टर है, तो यह भी हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट की, तो जो 8 पार्ट है इसका वह है हमारा 6/15। तो तो क्वेश्चन थोड़ा डिवाइड होगा कि 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 2/5 बचा है। तो जो हमारा डिनोमीटर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इसमें 5 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसा होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देखो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन आया है अभी तक इस सवाल में जिसमें कुछ पहले सोल्व हुआ है ना, कुछ कटा है यहाँ पर नंबर, कटने के बाद थोड़ा सोल्व हुआ है, छोटा हुआ है नंबर, उसके बाद सोल्व किया। अगर हम इसको डायरेक्टली कर देते तो 15 में 3 आ जाता और 3 आने पर ये कैसा हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, जबकि वो क्या होता, गलत होता। तो हमें जरूर चेक करना है कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले चेक करना पड़ेगा कि कहीं वह नंबर थोड़ा कुछ आपस में कट के छोटा तो नहीं हो रहा है ना दोस्तों। तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे हम लोग। जो हमारा 9th पार्ट है वह है हमारा 35/50। देखो दोस्तों, ये भी कट रहा है, 5 7 35, 5 2 50, तो 7/10, 7/10, 10 के फैक्टर होते हैं 2 गुना 5, तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये भी कैसा होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद 10th पार्ट की हम लोग बात करते हैं, तो 10th पार्ट है वह था हमारा 77/210। देखो दोस्तों, ये भी कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 0 है ना, 7 से दोनों कट गए हैं, 11 और 30 बार, तो 11/30, और 30 के फैक्टर होंगे 2 3 6 पंजे 30, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 जो नंबर है वो ज़्यादा आ गया है, तो ये भी कैसा होगा, ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको जो नीचे वाली संख्या है डिनोमिनेटर्स जो है हमारा, उस डिनोमिनेटर्स के हर के हमें फैक्टर करने हैं और चेक करना है कि अगर फैक्टर 2 की फॉर्म में है या 5 की फॉर्म में है या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में है, तब तो वह कैसा होगा टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर कोई और नंबर वहां पर आ जाता है, जैसे यहाँ पर 7 आया था, यहाँ पर 3 आया था, ठीक है, तो वह कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो ये क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर
इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्वेश्चन ने कहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनको लिखना है। ठीक है दोस्तों, ऑफ दोज, उनके रेशनल नंबर के इन क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे डेसिमल एक्सपेंशन उनका लिखना है जो क्या आए थे, रेशनल नंबर आए थे। विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया था वो कैसा आया था, टर्मिनेटिंग। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन उठा कर देखते हैं, उसमें जो जो पार्ट हमारे टर्मिनेटिंग आए थे उसको हमें पॉइंट में चेंज करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो पहला पार्ट था वो हमारा टर्मिनेटिंग था, तो पहले हम फर्स्ट को करेंगे। फिर सेकंड टर्मिनेटिंग था तो हमें फर्स्ट करना है, सेकंड करना है, और थर्ड वाला हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था तो ये हमें नहीं करना है दोस्तों, तीसरे वाला नहीं करना है, सिर्फ टर्मिनेटिंग वालों को दिखाना है। तो टर्मिनेटिंग वाले हम लोग पार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप खुद भी ये भाग देकर देख सकते हैं, हमें जस्ट इन्हें डिवाइड करना है और पॉइंटों में चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा 13/3125। ठीक है दोस्तों, इसे हमें पॉइंटों में चेक करना है, पॉइंट में चेंज करना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, हर से अंश को भाग देना पड़ेगा। तो 31 25 से 13 को हम लोग भाग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नंबर छोटा है, ये बड़ा संख्या है, डिवाइड नहीं होगा, तो हमको पॉइंट लगानी पड़ेगा, और पॉइंट से पहले हम लोग जीरो का यूज हमेशा करते हैं, और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हमें एक जीरो लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अभी भी टेबल नहीं चलेगा तो एक जीरो लगा के फिर से एक जीरो लेनी पड़ेगी, टेबल अभी भी नहीं चलेगा तो फिर से एक जीरो लेके फिर से एक जीरो हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अब हमारा टेबल चल सकता है, 3 चौक 12, लगभग 4 बार। तो 4 पंजे 20 का जीरो, 2 बचेंगे, 4 दूनी 8 और 2 10 का जीरो, 1 बचेगा, 4 एकम 4 और 1 5, और फिर 4 तिया 12। तो 0 0, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, आगे नंबर सेम होगा। अब फिर से एक जीरो लगानी पड़ेगी, और इसका टेबल एक बार चलेगा, तो 31 25। ठीक है दोस्तों, तो इसे माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, तो 8, और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, तो 18 75 बचेगा। उसके बाद फिर से जीरो लगाएंगे, तो 3 छंग 18, लगभग 6 बार चलेगा, 6 पंजे 30 जीरो, 6 दूनी 12, और 3 15 का 5 1, 6 कम 6 और 1 7, और 36 18। तो यहाँ पर हमारा पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो गया है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वह आया था 0.00416, और यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि जो भी हमारे उसमें टर्मिनेटिंग आई तो ना डेसिमल में करने में आप लोगों को कोई ज़्यादा समस्या होगी, फिर भी मैं इसके 2 पार्ट और करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा आया था टर्मिनेटिंग, हमने कर लिया है। सेकंड भी हमारा टर्मिनेटिंग था, तो सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन था 29 अपॉन, सॉरी, सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन तो 5th पार्ट था। सेकंड क्वेश्चन था हमारा 17/8। ठीक है दोस्तों, 17/8। तो 17/8 को हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो 8 से 17 को तो डायरेक्ट हो जाएगा कि 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, 1 बचेगा, तो पॉइंट लाएंगे 10 हो जाएगा, तो 8 एकम 8, फिर 2 बचेंगे, तो हमारा कितना, चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको करके। 8 दूनी 16, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे, 8 एकम 8। ठीक है दोस्तों, फिर 2 बचेंगे तो जीरो लगाएंगे, फिर से 8 दूनी 16, फिर 4 बचेंगे तो जीरो लगाएंगे, 8 पंजे 40। तो ये पूरा पूरा हमारा कंप्लीट। तो हमारा जो आया 2.125, 2.125। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आप सभी लोग आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा थर्ड पार्ट था वह नॉन टर्मिनेटिंग आया था, तो उसको करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम अपना जो फोर्थ वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। जो हमारा फोर्थ पार्ट है यह था हमारा 15/1600। ठीक है दोस्तों, हमें इसको करना है, तो हमें 1600 से 15 को डिवाइड करना है। तो हमें 2 जीरो को तो हम बाद में पॉइंट लगा सकते हैं, तो 16 से 15 को डिवाइड कर लेते हैं जस्ट फिलहाल, है ना। तो 16 से मैं 15 को डिवाइड कर लेता हूँ, टेबल नहीं चलेगा, तो पॉइंट लगाने के बाद, पॉइंट से पहले जीरो लगाते हैं हम लोग, तो पॉइंट के बाद जीरो आ जाएगा। अब टेबल पढ़ेंगे तो 16 का लगभग 9 बार चलेगा, 16 निम्मा 144, तो 6 बचेंगे, फिर जीरो आएगा, 16 चौका 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 तिया 48 हो जाएगा। तो ऐसे हमारे 12 बचेंगे, उसके बाद फिर से एक जीरो लगेगा, तो फिर हमारा लगभग 16 सत्ते 112 हो जाएगा, तो 8 बचेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर 16 पंजे 80।
ठीक है दोस्तों, कंप्लीट कट गया। लेकिन यहाँ पर 2 जीरो और भी थी। जब भी जीरो हो डिवाइड में तो पॉइंट जो है वो 2 नंबर, जितनी जीरो हो उतने नंबर इधर लेफ्ट साइड में आपका आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई में हो तो राइट साइड चला जाता है पॉइंट। ठीक है, तो 2 जीरो है, पॉइंट 2 अंक इधर आएगा, तो हमें इधर 2 जीरो लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 9 से पहले यहाँ पर 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, तो इसका होगा 0.009375। ठीक है दोस्तों, 9375। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 जीरो भी थी, इसलिए यहाँ पर 9 और पॉइंट के बीच में 2 जीरो ये आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हमारा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें फिफ्थ पार्ट की, तो फिफ्थ पार्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, इसलिए उसे हमें नहीं करना है। उसके बाद सिक्स पार्ट है हमारा, तो वो हमें करना है। तो अब बाकी के हम पार्ट खुद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी की डिवाइड आप लोग खुद करके देखें। ठीक है, जो आपको करनी है 6, 8 और 9। ठीक है, 6, 8 और 9 तीन डिवाइड और हैं जो आप लोगों को करनी है, जो टर्मिनेटिंग हमारी आई थी। ठीक है, आप लोग वीडियो को पीछे से जाकर देखें और उसमें जो जो टर्मिनेटिंग नंबर हमारे बचे हैं उनको आगे आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे एक्सरसाइज का, और इस एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वे है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशंस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फॉलोइंग रियल नंबर्स हैं, ये हमें कुछ रियल नंबर्स गिवन है यहाँ पर, हैव डेसिमल एक्सपेंशंस, उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया। आप देख सकते हैं कि सभी में पॉइंट आया हुआ है। ठीक है, और पॉइंट का क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार हिंदी में बोलते हैं। एज गिवन इन बिलो, जैसा कि नीचे दिखाया हुआ है। इन ईच केस, सभी क्वेश्चंस में डिसाइड हमें निर्णय करना है वेदर की दे आर रेशनल और नोट, कि क्या वे रेशनल है या नहीं है, क्या वे परिमेय संख्या है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, यदि वे रेशनल है, परिमेय है, एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ना। वाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तब अब प्राइम फैक्टर क्यू के बारे में, क्यू हमारा जो नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर्स, हर जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में पूछ रहा है कि उसके फैक्टर्स के बारे में आप लोग, उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या बता सकते हैं। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में। तो मैंने आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आप लोगों को इनके बारे में बताया था कि अगर पॉइंटों में कोई भी नंबर है और वो उसका एंड हो जाता है तो उस नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अगर उस नंबर का एंड नहीं होता है, डॉट डॉट आता है, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं, हम जैसे यहाँ पर देखो 12 गया है, मैंने 12 वाला आपको एग्जाम्पल समझाया था, यानी कि ये नंबर जो है 1 से लेकर 9 तक दोबारा 12 से फिर से आ रहे होंगे, तो उसे रिपीटिंग बोलते हैं, है ना। और जैसे यहाँ पर 1 2 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, है ना, तो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि जीरो बढ़ती हुई जा रही हैं या कम हो रही हो, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर टर्मिनेटिंग होगा वो तो कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग है, तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर हुआ, परिमेय संख्या हुई। बात करते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे इसके ऊपर बार है तो इसका मतलब नंबर आगे भी होंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नंबर आगे चल रहे हैं तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में जो आपका ऐसांत बोलते हैं हिंदी में, ऐसी संख्याओं में हमें देखना होता है कि अगर नंबर आपने आपको एक के बाद एक पोजीशन के बाद रिपीट कर रहे हैं तो वह आपका रेशनल परिमेय होगा, और अगर अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं तो वे इरेशनल होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट में नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं तो ये इरेशनल होगा, अपरिमेय होगा। जबकि यहाँ पर 12 आ गया है, इसका मतलब नंबर अपने आप को रिपीट कर रहे हैं तो ये हमारा रेशनल होगा, परिमेय होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई हमारी रेशनल और इरेशनल की। अब हम इनके जो डिनोमिनेटर्स है क्यों, इसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में भी हमें बताना है, तो हम लोग इन्हें थोड़ा कर लेते हैं एक बार विस्तार से। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है 43.123456789। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि सिंस दिस नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि जो नंबर है इसका जो एक्सपेंशन है, विस्तार है, वो कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना।
शांत है, दशमलव में शांत प्रसार है, तो इसलिए क्या होगा, सो इट इज ए रेशनल, सो इट इज ए रेशनल नंबर। इसलिए जो नंबर होगा कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का होगा, तो ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्योंकि एवरी नंबर है ना विच इज रेशनल इज ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। जो भी संख्या परिमेय होती है, रेशनल होती है, उसकी फॉर्म क्या होती है, पी अपॉन क्यू होती है, ठीक है दोस्तों। एंड, और हमें क्यू के बारे में बताना था, तो क्यू इज ऑफ द फॉर्म, अभी हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसकी फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होगी। तो इसका जो क्यू होगा वो किस फॉर्म का होगा, इच ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m गुना 5 की पावर n की रूप का इसका जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो होगा, ठीक है ना। डेट इज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो प्राइम फैक्टर है क्यू के, जो अभाज्य गुणनखंड है क्यू के, लिख देता हूं यहां पर, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है, जो प्राइम फैक्टर होंगे क्यू के वे क्या होंगे, या तो 2 होंगे या फिर 5 होंगे, है ना। विल बी 2 होगा और 5, या 5 होगा और बोथ, या फिर दोनों ही होंगे, ठीक है दोस्तों। हमने क्वेश्चन भी किया है, पहला पार्ट हमने किया था कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, कब हुआ था टर्मिनेटिंग, जब उसका जो डिनोमिनेटर था, नीचे वाला नंबर था क्यू, उसमें या तो 2 आया हो, या 5 आया हो, या दोनों आए हुए हों, ठीक है दोस्तों। जबकि इनके अलावा का कोई भी नंबर आता है तब वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है, रेशनल है तो फॉर्म क्या होगी, पी अपॉन क्यू होगी, और टर्मिनेटिंग है तो इसमें जो क्यू होगा वे हमेशा इस फॉर्म का होगा, तो इसके जो डिनोमिनेटर है क्यू के जो फैक्टर होंगे, या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों होंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो बस आपको थोड़ा लिखना है इसके बारे में, बाकी कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इस क्वेश्चन को तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि इस साल से इन्हें करने की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी, क्योंकि इस बार से आप लोगों को पता होगा तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, है ना, जो 1 मार्क्स के टिक मार हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, उन क्वेश्चंस के नंबर बढ़ गए थे इस बार, है ना। चॉइस वाले 15 क्वेश्चन हो गए थे, 5 नंबर आपके फिल इन द ब्लैंक्स के हो गए थे, तो इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन भी अब बोर्ड में आने की, है ना, जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है दोस्तों, ठीक है। अब हम इस नंबर की बात करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि देखो नंबर का एंड कहीं नहीं है, तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम इस बात को लिख देते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन इज, है ना, नाइदर टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग तो है नहीं, और देखो नंबर जो है रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक बार 0 आई है, फिर 12 के बाद 2 0, फिर 12 के बाद 3 0, फिर 12 के बाद 4 0, है ना। तो 1 2 0 1 2 0 0, तो जीरो की नंबर जो है वे बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक बार 0 आई, एक बार फिर 2 बार, फिर 3 बार, पता नहीं कितनी बार आएगी। तो नंबर आपस में हम नहीं कह सकते कि वो रिपीट हो रहा है ना। तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही यह रिपीट कर रहा है, ठीक है, ना ही इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और ऐसे संख्या जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीट भी ना कर रहा हो, वह कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। देयरफॉर द गिवन नंबर इज की जो दिया हुआ नंबर है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। तो जस्ट थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट थोड़ा इसके बारे में भी करेंगे, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज का थोड़ा चेंज है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड वाले पार्ट की बात करें तो सेम क्वेश्चन है, बस इतना डिफरेंस है कि वहां पर 1 2 3 4 5 6 8 9 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ था, और यहाँ पर बार भी लगा हुआ है। अब बार लगने का मतलब यही है कि ये नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इसका कहीं भी एंड नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग तो
नहीं होगा, लेकिन बार आने का मतलब ये है कि ये नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, दशमलव प्रसार है, इज कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड और कैसा है, रिपीटिंग है, एंड रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोलते हैं हम इसको, रिकरिंग, ठीक है ना, रिपीटिंग है, पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, है ना। तो अगर रिपीटिंग है तो क्या होगा, गिवन नंबर कैसा होगा, रेशनल होगा, है ना। मैंने बताया था अगर एक भी है टर्मिनेटिंग है तब तो रेशनल है ही, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में हमें चेक करना होता है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ, है ना, टर्मिनेटिंग ना हो, रिपीटिंग भी ना हो, तब इरेशनल होगा, लेकिन अगर रिपीटिंग हो गया तब कैसा होगा, रेशनल। ठीक है, तो नॉन ध्यान रखेंगे, नॉन रिपीटिंग में इरेशनल और रिपीटिंग में रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, सो नंबर इज रेशनल नंबर, है ना। तो द गिवन, सो द गिवन नंबर इज रेशनल नंबर, इसलिए जो दिया हुआ नंबर है, ठीक है, वो कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब रेशनल नंबर होगा तो उसकी कुछ फॉर्म भी होगी, है ना। अब हमने बताया था जो टर्मिनेटिंग नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर होता है क्यों, उसकी फॉर्म होती है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो इसकी फॉर्म ये है। इसके अलावा भी कुछ होगी, इसमें कोई ना कोई नंबर जरूर ऐसा रहा होगा, इनके अलावा हो सकते हैं दोनों हो, लेकिन इनके अलावा कम से कम एक नंबर ऐसा जरूर रहा होगा जो इनसे अलग होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे गिवन नंबर इज रेशनल नंबर, है ना, ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, फॉर्म तो पी अपॉन क्यू ही रहेगी क्योंकि रेशनल है ना, एंड क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म, जो क्यों है उसकी फॉर्म नहीं रहेगी, कौन सी, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इसकी फॉर्म ये नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डेट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, जो क्यू के प्राइम फैक्टर होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, विल आल्सो हैव ए फैक्टर, है ना, उनके पास विल आल्सो, ऐसे लिख देंगे हम लोग, विल आल्सो हैव ए फैक्टर, कि उनके पास एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा गुणनखंड जरूर होगा जो किसका होगा, 2 और 5 से अलग होगा, अदर देन 2 और 5, जो 2 और 5 से कैसा होगा, अलग होगा दोस्तों। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। ठीक है ना, आपको बस याद रखना है कि अगर टर्मिनेटिंग है तब तो कैसा था, टर्मिनेटिंग होने में वो रेशनल होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग था तो रेशनल आया, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ था हमारा, रेशनल नंबर हुआ था, और टर्मिनेटिंग था तो इसलिए जो इसकी क्योंकि फॉर्म होगी वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होगी, है ना। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नाइदर टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, तब हमें चेक करना होता है कि वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग है तब वो होगा इरेशनल, अपरिमेय संख्या, और अगर रिपीटिंग है तब वो होगा रेशनल, परिमेय संख्या। ठीक है, तो अगर वो इरेशनल है तब तो उसकी क्योंकि कोई फॉर्म ही नहीं होगी, और अगर वो रेशनल है तब क्योंकि फॉर्म हम चेक करेंगे, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग था जैसे पहले पार्ट में था तो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, लेकिन यहाँ पर टर्मिनेटिंग नहीं था तो इसकी फॉर्म ये वाली नहीं होगी। इसके अलावा कोई एक प्राइम फैक्टर जरूर ऐसा होगा जो इनसे अलग यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो उसे भी आप जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, और बाकी के क्लासेस के जो वीडियो हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ।